हेलो, वेलकम टू मौर्य। आई एम उमा चौधरी एंड आज की क्लास में हम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वे इन विच वी चेंज, ग्रो एंड डेवलप थ्रू आउट द लाइफ आर कॉल्ड। जिन तरीक़ों से हम जीवन भर बदलते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैच्योरेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैच्योरेशन। दूसरा एजुकेशन, थर्ड सेपरेशन एंड लास्टली नन ऑफ दीज। तो हमने जब मैच्योरेशन को स्टडी किया था, बेसिकली मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था, तो हमने बात क्या क्या की थी कि मैच्योरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में किस चीज़ की बात कर रही थी? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पहला क्या था? मॉडिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। मॉडिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। ठीक है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल मतलब जैविक प्रक्रिया। मैच्योरेशन क्या है? परिपक्वता क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। एक जैविक प्रक्रिया है। इस जैविक प्रक्रिया में दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जो जैविक प्रक्रिया बेसिकली है इसमें बात हो रही है मॉडिफिकेशन की और किसकी? रिफाइनमेंट की। इसके अलावा और चीज़ जिस पे हमने फोकस किया था वो क्या था? कोऑर्डिनेशन, समन्वय और बैलेंस। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है मैच्योरेशन, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था। तो हमने बात की थी मॉडिफिकेशन की, रिफाइनमेंट की, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी। और इसके साथ में क्या हो रहा था? जिस पर्पस को करने के लिए हमारी बॉडी का जो ऑर्गन बना हुआ है बेसिकली, ठीक है, जिस पर्पस के लिए हमारी पूरी बॉडी है, जिस फंक्शंस को करने के लिए, जिन पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो उस फंक्शंस को उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ में, उतनी ही पोटेंशियलिटी के साथ में वो फंक्शन कर रही है। उस प्रोसेस को हमने मैच्योरेशन कहा था, जिसमें बात हो रही थी किसकी? हमारे चेंज होने की, ग्रो होने की और क्या होने की? डेवलप होने की। थ्रू आउट द लाइफ मतलब कि किसकी बात हो रही है? थ्रू आउट द लाइफ हम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें किसकी अनफोल्डिंग हो रही थी? हमारे इनहेरिटेड जो भी ट्रेट्स थे, हमने जब पढ़ा था कि जो भी हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हो रही थी? अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। जो भी हमारे आनुवांशिक लक्षण थे, उन आनुवांशिक लक्षणों की बेसिकली क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? बेसिकली उनकी अनफोल्डिंग हो रही थी। तो उस प्रोसेस को हमने मैच्योरेशन कहा था। तो मैच्योरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहे हैं? हम चेंज हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ। और कन्फ्यूज़न के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कोई और प्रोसेस का नाम दिया हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली चेंज हो रही है, ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो तीनों हमने कहा था कि जो मैच्योरेशन है उसको बेसिकली किसके साथ में समराइज़ करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस के साथ में समराइज़ करेंगे। क्योंकि जो मैच्योरेशन है वो क्या हो रहा है? जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उन्हीं प्रोसेसेस में जो डेवलप हुआ है, इट मीन्स जो अचीव किया है उसमें क्या रहा है? परफेक्शन आ रहा है, उसमें ही मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें ही रिफाइनमेंट हो रही है। उसी प्रोसेस को हमने मैच्योरेशन कहा था जब हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास की थी। ठीक है, तो वहाँ हमने एजुकेशन को क्या किया था? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज़ डेवलप हो रही है या फिर हम अपनी वोकेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्टमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है, उसको हमने एजुकेशन कहा था, जो कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम विद इन। ठीक है, इंटरनली हमें मिल रही थी, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम उसको विद इन डेवलप जो कर रहे थे। हमने उसको क्या कहा था? एक बहुत ही क्या था? एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन एज जो एजुकेशन थी उसको अंडरस्टैंड किया था, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में मेजर पॉजिटिवली चेंजेस हो रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था? हमें अपनी लाइफ के साथ में, हमारी पर्सनल लाइफ के साथ में और प्रोफेशनल लाइफ के साथ में, दोनों के साथ में एडजस्टमेंट करने में हेल्प मिल रही थी। उसको हमने एजुकेशन डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा था, सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा ये, ठीक है। हम एक फर्स्ट साइट सीइंग में ही देख सकते हैं सेपरेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो चेंज की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है एंड थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट की बात हो रही है।
तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे हमने जब ये कॉन्सेप्ट रीड किया था मैचुरेशन का, तो उस चीज़ में इस चीज़ को समझा था। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वेज इन विच वी चेंज, ग्रो एंड डेवलप थ्रू आउट आवर लाइफ, तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली मैचुरेशन। क्योंकि जब एजुकेशन की हमने बात की थी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने क्या बात की थी कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एडजस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी जो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रही है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, विद इन हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, उसको कहा था हमने एजुकेशन, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे सोचने के समझने के तरीके बदल रहे हैं, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में क्या हो रहा है, जो कह रहे हैं कि ये एक टाइप की क्या है एजुकेशन, क्या है एक टाइप की ट्रेनिंग मिल रही है, जैसा कि प्लेटो ने अपनी बुक में कहा था। रूसो ने क्या कहा था कि एजुकेशन क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो विद इन हमारे इंटरनली डेवलप हो रही है, हमें अंदर से ही मिल रही है। तो जो क्लियरली है कि जो क्वेश्चन में पूछा है और जो एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करा, मैचुरेशन इज मैचिंग विद द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, मैचुरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस है कि द वे इन विच वी चेंज, ग्रो एंड डेवलप थ्रू आउट द लाइफ आर कॉल्ड मैचुरेशन। तो हमारी परिपक्वता की जो परिभाषा है यहाँ पर उसको पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ मैचुरेशन फोकस ऑन चेंजेस, कि जो मैचुरेशन के टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट चीज़ जो हमने नोटिस की हमारे क्वेश्चन में कि दिस टाइप ऑफ मैचुरेशन फोकस ऑन चेंजेस इन थिंग्स, कौन सी चीज़ पे जो इसका फोकस होगा, जो मैचुरेशन का ये जो टाइप है इसका मेन फोकस किस पे होगा, सच एज ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट जो है वो किससे रिलेटेड है, अगर हम इसकी बात करें फिजिकल एस्पेक्ट से, चाहे वो ग्रोथ में लीजिए, डेवलपमेंट में लीजिए, मैचुरेशन में लीजिए, फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हो रही है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मोटर रिलेटेड है। तो जब हमने डेवलपमेंट जब मैचुरेशन के हमने टाइप्स स्टडी किए थे, तो हमने मैचुरेशन के बेसिकली 2 टाइप्स स्टडी किए थे, ठीक है। पहला जो टाइप था हमारा वो क्या था, पहला हमने मैचुरेशन के जब 2 टाइप स्टडी किए थे, तो फर्स्ट था फिजिकल जो ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, जिसमें हमने बात की थी साइकोलॉजिकल एंड प्रोसेसेस की, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में हमने बात की थी, मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है। और जो हमने बात की है भौतिक या फिजिकल, ठीक है, फिजिकल शारीरिक कह सकते हैं आप इसको, शारीरिक, ठीक है। तो इस प्रकार की जो परिपक्वता मतलब पूछा गया है कि जो परिपक्वता है, जो मैचुरेशन है, उसके दोनों टाइप्स में से पूछा गया है कि कौन सा जो टाइप है, दोनों ही टाइप के नाम भी दे दिए गए हैं। सोशल कोई मैचुरेशन का टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन हमारा यहीं कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास हमारे 2 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं, फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली इनमें से कौन सा वाला है जिससे जो हमारा करेक्ट आंसर क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार की परिपक्वता चीज़ों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे किसके, मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स को जिसमें हिंदी में हम बोलेंगे स्थूल पेशीय कौशल, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल पेशीय और सूक्ष्म पेशीय, ठीक है। कौशल, ऊंचाई, वजन, इनकी बात हो रही है, हाइट, वेट की, इन चीज़ों में बात हो रही है। मतलब बेसिकली आपको भी समझ में आ रहा है कि फिजिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है, और जो मोटर जो हमने डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, उसके साथ में फिजिक जो हमारी हाइट वेट में जो मैचुरेशन आ रहा था, हमारे बेसिकली बॉडी के ऑर्गन्स में जो मैचुरेशन आ रहा था, ठीक है, चाहे वो इंटरनल साइड से हो चाहे वो एक्सटर्नल साइड से हो, तो उस चीज़ को हमने किस में स्टडी किया था, टाइप जो हमने ए स्टडी किया था मैचुरेशन का, फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें कहा था। जब कॉग्निटिव मैचुरेशन की बात हो रही थी तो उसमें किसकी, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, मानसिक प्रक्रियाओं की, जिसमें हमने कहा था कि हम किसको, मैचुरेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो एक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो रहा है, ठीक है,
तो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्योंकि हमारी मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो मेंटल प्रोसेसेस चेंज हो रही हैं। उसके साथ में जो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है, लाइक हमने पुराने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे और जो अभी नए कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं तो उनमें क्लियरली एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एक चीज़ हो रही है बेसिकली वो किस में हो रही है, कॉग्निटिव जो मैच्योरेशन का टाइप है, टाइप बी, या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस में, उसमें ये हो रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइट, वेट, मोटर स्किल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, बेसिकली ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम किस टाइप के मैच्योरेशन में रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए फिजिकल मैच्योरेशन उसका सही आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ मैच्योरेशन फोकस ऑन द चेंजेस इन वे वी थिंक। तो ये जो इस टाइप का जो मैच्योरेशन है बेसिकली वो हमारी सोचने की क्षमता के परिवर्तन पर केंद्रित है, कि हमारा जो चेंजेस, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। मैंने आपको अभी क्लियरली बताया था कि जो हमारा कॉग्निटिव मैच्योरेशन का जो टाइप होगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगा, हमारी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होगा। किससे, मेंटल प्रोसेसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं। अभी मानसिक प्रक्रियाएं हमारी कुछ भी हो सकती हैं, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन हो, जिसमें हम बात करें अपनी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति निर्माण की, ठीक है, चाहे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, समस्या समाधान, कोपिंग स्ट्रेटजीज हो, उन सब के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उन जो किस में हम समराइज करेंगे वो हम करेंगे कॉग्निटिव जो मैच्योरेशन का हमारा टाइप है उसमें। तो यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि हम जिस फोकस ऑन चेंजेस इन वे वी थिंक, तो हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की यहाँ पे पूछा है कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होगा बेसिकली उसमें चेंज की बात की गई है। तो वो चेंज जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, किस टाइप में लाई करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सोशल कोई मैच्योरेशन का टाइप नहीं होता है। फिजिकल जो होगा उसमें किस में होगा, हाइट वेट की बात जो हुई थी, हाइट वेट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था, हाइट वेट, साथ में क्या हो रहा था, जितनी भी मोटर स्किल्स हैं हमारी, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, तो उनमें जो चेंजेस हो रहे थे, कोऑर्डिनेशन आ रहा था, रेगुलेशन, कंट्रोल, बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा था, वो फिजिकल मैच्योरेशन का टाइप था। और जिसमें बात हो रही है मेंटल प्रोसेसेस की, चाहे वो सोचना, समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप हो रही हो, तो ये सब जो है किस में इंक्लूड हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है हमारा कॉग्निटिव मैच्योरेशन जो हमारा टाइप 2 है, उसमें ये सारी चीज़ें समराइज हो रही हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कि मैच्योरेशन बेसिकली क्या है, व्हाट इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो बेसिकली मैच्योरेशन के टाइप में रख सकते हैं। कॉग्निटिव जो हमारा मैच्योरेशन का जो टाइप है उसमें हम हमारी मेंटल प्रोसेस जो हो रही हैं, ठीक है, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो हो रही हैं बेसिकली, ठीक है, अब वो मन से जुड़ी हुई होंगी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कह लीजिए, ठीक है, या मेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में ही की जाती है। तो मेंटल प्रोसेसेस हो गई, मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं कुछ भी हो सकती है, सोचना, समझना, ठीक है, हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति निर्माण, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, कोपिंग स्ट्रेटजीज, ये सब मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेसेस में ही आता है। उसके बाद में पूछा है मैच्योरेशन इज अ मेंटल प्रोसेस, तो मेंटल प्रोसेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉग्निटिव। उसके बाद में लर्निंग प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोसेस जो बेसिकली जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेस्ड होती है मैच्योरेशन पर। लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मैच्योरेशन, बट जो मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग प्रोसेस नहीं है, बेस्ड ऑन मैच्योरेशन। ये भी कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन है और जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो आपस में को डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करता है। जब लर्निंग का प्रोसेस जो होगा वो तभी स्टार्ट होगा जब मैच्योरेशन आ जाएगी। जिस चीज़ को करने के लिए हमारी जो बॉडी की जो प्रोसेसेस है वो फुली डेवलप हो जाएंगे, तब मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट होता है बेसिकली जब मैच्योरेशन कम्प्लीटली आ जाता है, या फिर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ साथ में ही मैच्योरेशन आता है, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और जो मैच्योरेशन जो है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि मैच्योरेशन होना चाहिए अगर लर्निंग करनी है। बेसिकली अगर हमें ड्राइविंग स्किल्स सीखने हैं तो हमारा अटेंशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फिजिकल जो कह सकते हैं मसल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर पाएँ, उसको डायरेक्ट कर पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ, हमारा अटेंशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कि हमें ठीक है डिस्टेंस का एक हो सकता है विजुअल जो चीज़ हो रही है कि ठीक है हमारा विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। तो उसी तरीके से जो लर्निंग का जो प्रोसेस होगा, ड्राइविंग का जो प्रोसेस होगा बेसिकली वो कब होगा, तब इन सब चीज़ों की जिसके बारे में हम बात करें कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें भी क्या हैंड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें कि हमारे हैंड मसल्स हैं वो कम्प्लीटली ग्रो करनी चाहिए। उसके साथ में विज़न की हम बात करें कि हमारा विज़न कम्प्लीटली डेवलप होना चाहिए। ठीक है, एक विज़न का कि हमें कितनी डिस्टेंस के साथ में जो दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनके साथ में कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो ये कुछ जो कह सकते हैं चीज़ें, अटेंशन स्पैन होना चाहिए कि हम अटेंटिव रहें, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो किसमें, लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूडेड होंगी। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे विज़न हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो, ठीक है, चाहे अटेंशन की बात हो, तो ये चीज़ें कब डेवलप होंगी, जब मैच्योरेशन आएगा। तो जो लर्निंग के प्रोसेस के होने की पहली कंडीशन ही क्या होती है, मैच्योरेशन होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि मैच्योरेशन बेसिकली क्या है, तो मैच्योरेशन लर्निंग का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस होने के लिए मैच्योरेशन होना ज़रूरी है। कह सकते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस है वो मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। अब लास्टली कहा गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बेसिकली जब हमने स्टडी की थी किसकी थ्योरी, हमने जब गैसेल की थ्योरी स्टडी की थी, जिन्होंने क्या किया था, मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था 1925 में। तो उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस मैच्योरेशन को जब डिफाइन किया था तो एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस किया था, जिसमें अनफोल्डिंग होती है इनहेरिटेड ट्रेट्स की। अनफोल्डिंग मतलब कोई बंडल बनाया हुआ है, उस चीज़ में हम स्लोली जिसको ओपन कर रहे हैं, बेसिकली एक एक चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ पर अनफोल्डिंग जो हो रही है, जो ट्रेट्स का एक बंडल बनाया हुआ है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है। तो एक एक चीज़ हमारे सामने आती जा रही है, जैसे एक बुक को अनफोल्ड कर रहे हैं ना, एक एक पेजेस ओपन कर रहे हैं, तो एक एक चैप्टर्स हमारे सामने आते जा रहे हैं कि क्या लिखा है, फर्स्ट स्टोरी क्या है, सेकेंड स्टोरी क्या है। सिमिलरली अनफोल्डिंग हो रही है इनहेरिटेड ट्रेट्स की, जो आनुवांशिक जो लक्षण हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो आनुवांशिक लक्षण हैं बेसिकली, ठीक है, उनके साथ में पता चल रहा है कि बेसिकली कौन कौन से आनुवांशिक लक्षण जो हमें एग्जिस्ट करते थे वो डोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो शो हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उनके बारे में बात हो रही थी कि उनकी अनफोल्डिंग जो है वो क्या है, जो उनकी अनफोल्डिंग के साथ में जिस फंक्शन को करने के लिए जो हमारा जो ट्रेट है, जो कह सकते हैं कि जो लक्षण है आनुवांशिक लक्षण, वो उस पर काम करना स्टार्ट कर रहा है, वो अपने फुल मैच्योरेशन में आ गया है। वो जो प्रोसेस जो सिर्फ एक सेल में लाई कर रहा था जब तक, क्या था, जो भी आनुवांशिक लक्षण था, जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स था, वो क्या था, एक सेल में था स्टार्टिंग फेज में। लेकिन वो सेल से होकर के अब हमारे बिहेवियर में जब रिफ्लेक्ट होने लगा है, जिसको दूसरे लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इवन हम खुद उसको सेंस कर पा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली वो क्या था, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे कहा गया। और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस था, इसको मैच्योरेशन डिफाइन किया था, किसने किया था, गैसेल ने। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये जो बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो मैच्योरेशन है, ये किसने बताया था, ए गैसेल, अर्नोल्ड गैसेल ने 1925। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अनफोल्डिंग हो रही है इनहेरिटेड ट्रेट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन डी सही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बच्चा सीखता है। एन एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन इज व्हेन अ चाइल्ड लर्न, चित्र बनाना, ड्राइंग, पढ़ना, रीडिंग, साइकिल की सवारी, राइड अ बाइसिकल एंड वॉक। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो सभी मैच्योरेशन का पार्ट है, बट वी हैव टू डिसाइड द करेक्ट वन। बहुत ही कह सकते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं और चांसेस हैं कि हाँ शायद कुछ गलत भी करते हैं। लेकिन अगर हमने मैच्योरेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बात हो रही थी किसकी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करते हैं तो मैच्योरेशन के प्रोसेस में हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी में इस चीज़ को स्टडी किया था कि जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। रिफाइनमेंट, मॉडिफिकेशन, साथ में कंट्रोल
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी जब हम मैचुरेशन की बात करते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या है, रिफाइनमेंट, मॉडिफिकेशन, कंट्रोल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, रिफाइनमेंट हो रहा है स्किल्स में, जो डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या है? हमारी एक एबिलिटी का क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें मैचुरेशन क्या आ रहा है? रीडिंग क्या है? हमारी एक एबिलिटी है, क्या है, डेवलपमेंट है। राइडिंग वॉक करना है, क्या है, बेसिकली डेवलपमेंट है। लेकिन जब हम बात करें राइडिंग अ बाइसिकल, तो इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हमें पड़ रही है कंट्रोल की, बैलेंस की, कोऑर्डिनेशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिफाइनमेंट की एंड मॉडिफिकेशन की। जो राइड अ बाइसिकल मतलब जो साइकिल चलाना बेसिकली एक काम है। चलना क्या है? एक डेवलपमेंट है कि हमारे जो बेसिकली लेग्स होते हैं वो चलने का काम करना, उनका कह सकते हैं कि ट्रेट हो गया बेसिकली। ठीक है, चलना है वो एक ट्रेट हो गया, लेकिन उसमें स्पेसिफिक कुछ कर रहे हैं, लाइक रनिंग हो रही है कोई बहुत ज़्यादा स्पीडअप में, या कोई आप कुछ अलग से कर रहे हो, बेसिकली कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें मैचुरेशन आ रहा है बेसिकली, तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक मैचुरेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। जब हम कुछ कह रहे हैं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है, या फिर रिफाइनमेंट हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे बेसिक ड्राइंग की जो भी स्किल्स हैं वो डेवलप हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ रिफाइनमेंट आ रहा है, लाइक इफ़ वी लर्न समथिंग रॉन्ग, और या फिर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हमारी जो ड्राइंग की स्किल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि वो एक मैचुरेशन का एग्जाम्पल होगा, कि पहले जो ड्राइंग बनती थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल मैचुरेशन का। बट यहाँ पर जस्ट ड्रॉ की बात हुई है कि जस्ट डायग्राम बनाना सीख रहा है, वो डायग्राम कैसा है इस चीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। दूसरी बात हो रही है रीडिंग की, तो रीडिंग एबिलिटी, इट मीन्स जस्ट वन रीडिंग, बेसिक रीडिंग एबिलिटी की बात हो रही है, जिसका डेवलपमेंट बेसिक सभी चाइल्ड में होता है। इसमें स्पेसिफिक कुछ इंप्रूवमेंट की बात नहीं हो रही, मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही, रिफाइनमेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल नहीं होगा मैचुरेशन का। वॉक सिमिलरली गोज टू द वॉक एज वेल। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक साइकिल की सवारी की, या फिर राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को समझने में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब एक साइकिल चलाना हम सीख रहे हैं तो उसमें कंट्रोल की बात हो रही है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करना सीख रहे हैं। उससे भी पहले क्या, बैलेंस बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी साइकिल चलाना सीखेंगे तो सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए लेग्स में, उसके साथ में बैलेंस, फिर कोऑर्डिनेशन एंड देन कंट्रोल। तो ये जो बेसिकली जो हम जहाँ पे हमने मैचुरेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि मैचुरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये जो राइड अ बाइसिकल है, यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, कि जहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, ठीक है, बैलेंस भी हो रहा है और कंट्रोल भी हो रहा है। तो ये चीज़ किसका एग्जाम्पल हुई, एक मैचुरेशन का एग्जाम्पल हुई। और मैचुरेशन के टाइप्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो कौन सा हो गया, फिजिकल मैचुरेशन। तो फिजिकल मैचुरेशन का जो एक टाइप है, फिजिकल मैचुरेशन, उसका एक टाइप क्या है, साइकिल की सवारी, राइड अ बाइसिकल। तो ये एक फिजिकल मैचुरेशन का एग्जांपल हो गया। और मैचुरेशन की भी क्या है, एक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, हम बात करें कंट्रोल की, बैलेंस की, और यहाँ पर रिफाइनमेंट भी हो रहा है स्किल्स में, कि पहले बेसिकली साइकिल चलाना आ ही नहीं रहा था, तो साइकिल चलाना स्टार्ट करने का एक प्रोसेस हुआ कि हम कुछ डेवलप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जब हमें साइकिल चला रहे हैं, राइडिंग अ बाइसिकल जब हमें आ गया है, तो ये एक एग्जांपल किसका हुआ, मैचुरेशन का, जहाँ पे हमारे जितने भी कह सकते हैं कि मैचुरेशन के कॉन्सेप्ट के जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, उसमें समराइज हो रहे हैं, इंक्लूडेड हो रहे हैं। तो जिस प्रोसेस में जो हमारे जो मेन मेजर पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट से जो रिलेट कर रहा है बेसिकली, वो जिसमें एड ऑन हो रहा है, वो एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करके हमें करेक्ट करना है कि अच्छा ये इसमें हमारे मैचुरेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वही होगा। तो राइड अ बाइसिकल क्या है, हमारे जो मैचुरेशन के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि कॉन्सेप्ट का पार्ट ये है, तो वो इसको अपने अंदर समराइज कर रहा है, ये इसको एड ऑन कर रहा है। तो राइड अ बाइसिकल इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन, जब एक बच्चा क्या है, बाइसिकल चलाना सीख गया है। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Let's move to the next question. Question number 6. The word maturation was first used in child psychology by, तो
तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि विलियम मैकडूगल, वॉटसन, गैसेल और इनमें से कोई नहीं, कि बेसिकली कौन था जिसने सबसे पहले मैचुरेशन का जो वर्ड था वो चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज़ किया था कि मैचुरेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। जब हमने प्रीवियसली मैचुरेशन की क्लास की थी तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो था वो पैरेलली बहुत टाइम से चल रहा था। इवन जो प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, इट मीन्स ग्रीक फिलोसोफर्स जो आज से कोई 2500-2600 साल पहले थे, उन लोगों ने भी इन कॉन्सेप्ट पे बात की थी। वो कॉन्सेप्ट कौन से थे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो मैचुरेशन था एक बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट था जो बाद में डेवलप हुआ था। और ये किसने किया था? हमने जब अब स्टडी की थी तो हमने गैसेल की थ्योरी जो स्टडी की थी उसमें कहा था कि 1925 में गैसेल ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, अर्नोल्ड गैसेल। अर्नोल्ड गैसेल ने 1925 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जहां उन्होंने बात की थी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस और होता है, एक चेंज का प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल चेंज का प्रोसेस होता है जिसमें अनफोल्डिंग होती है इनहेरिटेड ट्रेट्स की। तो वो किसने दिया था? अर्नोल्ड गैसेल ने दिया था 1925 में। और पहली बार जो मैचुरेशन वर्ड था, या कह सकते हैं कि जो पूरा कॉन्सेप्ट मैचुरेशन का था, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्नोल्ड गैसेल ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने अपने वे में डिफाइन किया कि जो भी मैचुरेशन का प्रोसेस है वो क्या है। फिर उसके बाद में फर्दर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो स्टडी करे थे, उन्होंने मैचुरेशन का जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था उसमें एड ऑन किया और अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाद में हर्बर्ट ने डिफाइन किया था मैचुरेशन को, बिग ई एन हंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो जितने भी डिफरेंट बाद में साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने मैचुरेशन में एड ऑन किया, अपनी डेफिनेशंस दी, कॉन्सेप्ट बताए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचुरेशन में कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया, कि जिससे पहले मैचुरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये इसकी शुरुआत किसने की? गैसेल ने की। उन्होंने फर्स्ट टाइम मैचुरेशन का कॉन्सेप्ट 1925 में इंट्रोड्यूस किया, बताया। और साथ में इसके मैचुरेशन का की मेन एम्फेसिस किस पे होता है, तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो मैचुरेशन का जो प्रोसेस होता है इसका मेन एम्फेसिस किस पे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये चीज़ को भी किसने इंट्रोड्यूस किया था मैचुरेशन में? गैसेल। फोकस ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS पे फोकस होता है। उसके अलावा उन्होंने 3 जो मेजर पॉइंट्स बताए थे अपनी थ्योरी में, वो क्या बताए थे? एक तो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, उसके साथ में उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन का बताया था कि जो भी चाइल्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा? अपने आप के अपने बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। और एक उन्होंने इंडिविजुअलिटी की बात की थी कि जो भी पर्सन होगा उसका क्या होगा? एक इंडिविजुअल कह सकते हैं कि पैटर्न ग्रोथ का सबका सेम होगा, पैटर्न जो होगा डेवलपमेंट का वो सेम होगा, लेकिन जो रेट होगी वो सबके अलग अलग होगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, हर किसी का अपना बिहेवियर, फेशियल फीचर्स, ठीक है, वो अलग होंगे। उनका बिहेवियर, रिस्पॉन्स करने का, एक पर्सन का एक सिचुएशन में रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा, सिमिलर सिचुएशन में दूसरा पर्सन जो रिस्पॉन्स करेगा वो बिल्कुल ही उससे डिफरेंट होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो मेजर पॉइंट्स अबाउट द मैचुरेशन जो दिए थे वो गैसेल ने दिए थे। उसके बाद डिस्कस किया गया इस थ्योरी को, लेकिन इतना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैचुरेशन वो किसी का नहीं था। तो वहाँ पे बात हो रही है कि जो फर्स्ट जो कह सकते हैं कि मैचुरेशन जो वर्ड था वो चाइल्ड साइकोलॉजी में किसने यूज़ किया था? तो अर्नोल्ड गैसेल वाज द वन जिन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैचुरेशन जो वर्ड था उसको यूज़ किया इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई, कि विकास का अर्थ क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरिटेड ट्रेट्स। जब हमने अभी मैचुरेशन की जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैचुरेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें अनफोल्डिंग होगी किसकी? इनहेरिटेड ट्रेट्स की, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक पार्ट है। तो डेफिनेटली ऑप्शन जो ए है वो तो मैचुरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैचुरेशन के पॉइंट को शो कर रहा है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल कि व्यक्ति के निहित गुणों का प्रकटीकरण, जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये तो क्या हो गया? परिपक्वता। दूसरा है क्वालिटेटिव चेंजेस। तो हमने डेवलपमेंट जब स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होंगे, तो यहाँ पर दोनों ही पूछा गया है।
लेकिन साथ में ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जब अलग अलग पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है या सिर्फ क्वालिटेटिव है, तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव ज़्यादा है, क्वांटिटेटिव भी है, लेकिन क्वालिटेटिव जो कह सकते हैं कि अमाउंट जो है डेवलपमेंट में वो ज़्यादा है। कि जो डेवलपमेंट की जो डायमेंशंस हमने स्टडी की थी बेसिकली, कि डेवलपमेंट किन किन डायमेंशंस में होगा, तो डेवलपमेंट की जो डायमेंशंस हमने स्टडी की थी उसमें जस्ट फिजिकल डायमेंशन जो एक थी, ये डेवलपमेंट की डायमेंशंस, तो पहली जो फिजिकल डायमेंशन जो है बेसिकली डेवलपमेंट की, ठीक है, ये क्या होगी बेसिकली फिजिकल डायमेंशन, ये होगी क्वांटिटेटिव। क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड किससे है, ग्रोथ से रिलेटेड है। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो बेसिकली किससे बात करेगा, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात करेगा, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स में हो, चाहे वो फिजिकल एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हो, तो फिजिकल चेंजेस की बात होगी। जो दूसरा हमारा जो पॉइंट था जिसमें हमने बात की थी वो था हमारा जो डेवलपमेंट की जो दूसरी डायमेंशन थी वो क्या थी, कॉग्निटिव, ठीक है, संज्ञानात्मक। तो इसमें जो चेंजेस होंगे बेसिकली, ये जो डेवलपमेंट का जो टाइप होगा ये क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। इसमें क्वांटिटी क्या होगी, ये तो क्वालिटेटिव, क्योंकि हम थिंकिंग प्रोसेस को या थिंकिंग में जो चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमताएं बदल रही हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्टमेंट क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो रही है, थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो रही है, मेमोराइजेशन हो रहा है, लाइक स्टोर कर रहे हैं हम जो भी हमारे सामने आता है, जो प्रोसेसेस लर्न कर रहे हैं उनकी स्टोरिंग हो रही है, बाद में एट द टाइम ऑफ जब भी नीड है अराइज हो रही है तो क्या हो रहा है, रिट्राइवल हो रहा है, जो हमने स्टोर किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं फिर से। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, जब हम इसको मेज़र करेंगे, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, उसको हम मेज़र करेंगे, हम उसका मापन करेंगे, वो सब क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, न कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव होगा वो क्वालिटेटिव होगा। उसके बाद में जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा वो भी क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट जो मेन डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो भी क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। ये सब क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव है। लेकिन जस्ट एक फिजिकल डेवलपमेंट का जो पार्ट होगा कह सकते हैं वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होगा, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होगी। तो जो ज़्यादातर पार्ट जो है डेवलपमेंट का वो क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन जो एक पार्ट जो है बेसिकली वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो जो डेवलपमेंट होगा बेसिकली, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। साथ में क्या पूछा गया है कि इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ। तो जब जो डेवलपमेंट का जो हमने अपनी क्लास में स्टडी किया था कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को अपने आप में समराइज कर सकता है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट को समराइज नहीं कर सकती। तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो इंक्रीजमेंट होगा वो भी डेवलपमेंट का पार्ट होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हमें इनमें से एक चूज़ करना है। तो ये जो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। और क्वान्टिटेटिव क्या होती है, ग्रोथ होती है। फिजिकल एस्पेक्ट जो हम समराइज कर रहे हैं ग्रोथ का, तो ग्रोथ है इंक्रीजमेंट इन हाइट, वेट एंड लेंथ। और क्या होगी ग्रोथ, क्वांटिटेटिव होगी, क्योंकि हाइट, वेट एंड जो लेंथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। क्वांटिटेटिव की बात हो रही है मतलब मात्रात्मक, ठीक है, मात्रा की बात हो रही है। क्वालिटेटिव मतलब गुणों की बात हो रही है कि गुण के रूप में हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, ज़्यादातर हम डेवलपमेंट को जो मापन करते हैं वो गुणों के रूप में करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, कोई अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। तो कम ज़्यादा ये क्या है, ये गुण है, ये नंबर नहीं है। लेकिन जब हम हाइट को मेज़र कर रहे हैं तो अच्छा 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है, ये क्या है, नंबर्स हैं। तो जो ग्रोथ है वो क्वान्टिटेटिव है, डेवलपमेंट क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मैचुरेशन के लिए। एंड सी एंड डी किसके लिए करते हैं, वृद्धि के लिए। तो हमारा जो लास्ट बच रहा है ये किसके लिए स्टैंड करता है, विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अकर्स व्हेन देयर इज अ ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 वर्ड हमें मिले हैं इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जब हमने डेवलपमेंट को स्टडी किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज विच इज प्रोग्रेसिव, ठीक है, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, प्रोडक्टिव, प्रेडिक्टेबल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इरिवर्सिबल, ये किसके थे? डेवलपमेंट के थे। और डेवलपमेंट का ही एक पार्ट क्या है, कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन जो भी है वो किस में समराइज होती है? डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड जो मैच्योरेशन है वो किस में? डेवलपमेंट में समराइज हो रही है। तो पूछ रहा है कि ग्रोथ, तो आप पढ़ के देखिए, ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज अ ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ग्रोथ में, ग्रोथ भी प्रोग्रेसिव हो सकती है, ठीक है, ऑर्डर में हो सकती है, पर क्या उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, तो वो चेंजेस क्या मैच्योरेशन या एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। ग्रोथ में कोई भी चेंज मैच्योरेशन की वजह से या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं होगा। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस भी नहीं होगा, मेंटल चेंजेस भी नहीं होगा। हमारे पास लास्ट जो हमारा ऑप्शन वो क्या है? डेवलपमेंट। की डेवलपमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, साथ में जो ह्यूमन बीइंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मैच्योरेशन की वजह से। और जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रहे हैं कि पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म किया। अभी सिमिलर सिचुएशन हमारे पास आएगी तो हम उसके साथ में जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है बेसिकली वो इस बात पे फोकस करेगी कि अच्छा प्रीवियस जब सिमिलर एक्सपीरियंस था तब हमने एक एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, तो अभी सिमिलरली करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रही है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी डेवलप हो रही है कि एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट है। मैच्योरेशन के साथ में हो रहा है, प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंज हो रहे हैं कि कोई भी चीज़ें एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रही है? प्रोग्रेस हो रही है, कोई डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, एक फिक्स ऑर्डर में हो रहा है कि एक स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज ही मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर डेवलप हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगी कि जो हमारे पास जो कहते हैं जो पिकाबू का जो हमारा स्टेज था जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने से अगर चीज़ हटा ली गई तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, तो वो डेवलपमेंट का एक कह सकते हैं कि पार्ट है जो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाएगी। तो एक्सपीरियंसेस से जो पर्सन सीख रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, एक प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंजेस आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। तो पढ़ के देखिए, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? डेवलपमेंट, विकास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी, विकास। Let's move to the next question. Question number 9. In which stage the physical growth is rapid? कौन सी स्टेज जो है उसमें फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी? रैपिड होगी। हमने जब डेवलपमेंट स्टडी किया था हम बेसिकली स्टार्टिंग में, तो हमने एक चीज़ बात की थी कि डेवलपमेंट क्या होगा, वो अपने अर्ली ईयर्स में रैपिड होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा? थोड़ा सा रैपिड होगा, फिर उसके बाद में बिल्कुल ही मिनिमम होगा। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अर्ली ईयर्स में, ठीक है, तो अर्ली ईयर्स बेसिकली क्या होंगे? जन्म के बाद के जो अर्ली ईयर्स क्या है? इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था जो 0 से लेकर के 2 साल तक होती है, जन्म के बाद से लेकर के 2 ईयर्स तक। जो चाइल्डहुड है वो कितना समराइज कर रही है? 3 से लेकर के 11 तक। अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है तो 3 से 6, ठीक है। स्कूल एज जो क्या है? लेटर चाइल्डहुड। स्कूल एज किसको बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं। और ये जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, उसे बोलेंगे प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज या फिर प्री गैंग एज या फिर प्री ग्रुप एज जिसको बोलते हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड, जो 3 से 6 साल का टाइम पीरियड होता है। लेटर चाइल्डहुड है, इट मीन्स यहाँ पर टाइम क्या है? 7 से 11, ठीक है, और 11 से 17 या फिर 13 से 19 का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? एडोलसेंस में है।
तो जब हमने स्टडी किया था तब हमने ये चीज़ देखी थी कि जो अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगी वो किस में होगी, कि जो एक बेबी जब बर्थ होता है तो वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन हम 2 साल बाद जब उसको देखते हैं तो वो कितना ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस बेसिकली आ रहे हैं एक बेबी में, तो वो सबसे क्या होंगे, रैपिड होते हैं। सबसे जो रैपिड डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा, अर्ली ईयर्स में होगा। ये चीज़ हमने स्टडी की थी। और वो अर्ली स्टेज, सबसे पहली स्टेज क्या है, इन्फेंसी। नंबर 1, 2, 3 और ये 4। तो सबसे ज़्यादा जो रैपिड जो ग्रोथ होगी वो किस में होगी, इन्फेंसी, शैशवावस्था। ठीक है, ये है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर ये स्कूल एज, विद्यालय, स्कूल एज। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रैपिड होगी वो अर्ली ईयर्स में होगी। और अर्ली ईयर्स क्या है, जो है इन्फेंसी, वो क्या है, शैशवावस्था, अर्ली ईयर्स, जो 0 से 2 साल तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो कौन सा है, वो इन्फेंसी पीरियड होता है। और इन्फेंसी पीरियड में जो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा रैपिड होगा। तो इन्फेंसी पीरियड, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट सबसे रैपिड होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारी चाइल्डहुड आ जाएगी स्टेज। अब इसमें दोनों आ जाएंगी, लेटर, प्री एंड लेटर, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इसमें जो डेवलपमेंट होगा बेसिकली वो कौन सा होगा, इसमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो प्रोसेस। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो एडोलसेंस। अब जो एडोलसेंस की जो स्टेज होगी बेसिकली, जो एडोलसेंस की जो स्टेज होगी बेसिकली, इसमें जो प्रोसेस होगी फिर से क्या होने लगेगी, स्पीड अप होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रैपिड होगी, सबसे तेज जो होगी, ठीक है, वो किस में होगी, वो इसमें ही होगी। सबसे ज़्यादा जो होगी वो इसमें ही होगी। फिर इसके बाद में जो नंबर 2 पर जो है स्पीड के मामले में, वो क्या होगी, एडोलसेंस होगी। देन उसके बाद में 3rd पे चाइल्डहुड, और जो लास्ट जो हमारी स्टेज है वो क्या है, अडल्टहुड। अब अडल्टहुड में जो ग्रोथ होगी बेसिकली वो क्या होगी, मिनिमम होगी। जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। तो ये क्या हो गया, लास्ट 4th वन। सबसे रैपिड डेवलपमेंट होगा इन्फेंसी पीरियड में। देन जो चाइल्डहुड स्टेज है उसमें क्या होगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो प्रोसेस होगा। देन एडोलसेंस में वापस से स्पीड अप होगा एंड अडल्टहुड में बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगा अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ किसमें, ग्रोथ के पैटर्न में, जब हम इन टर्म्स ऑफ बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 पे आएगी जो हमारा पीरियड है इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद में नंबर 2 पे है एडोलसेंस, नंबर 3 अर्ली चाइल्डहुड और नंबर 4 पे स्कूल एज। तो ये जो डेवलपमेंट होगा ग्रोथ का वो इस टाइप से होगा। और यहाँ पे सबसे रैपिड पूछा गया कि सबसे रैपिड जो हमारी जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, तो वो है इन्फेंसी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो इन्फेंसी पीरियड होगा उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो सबसे रैपिड होगा। और जो भी डेवलपमेंट का टाइप होगा वो इन्फेंसी पीरियड में सबसे क्या होगा, रैपिड, सबसे तेज होगा। फिर उसके बाद में एडोलसेंस में, देन उसके बाद में चाइल्डहुड और देन अडल्टहुड जो होगा बेसिकली उसमें सबसे स्लो प्रोसेस होगी किसकी, ग्रोथ के जो भी डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट होगा वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पे सबसे रैपिड पूछा गया है तो उसमें क्या है, शैशवावस्था। तो इन्फेंसी पीरियड में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, स्पेसिफिकली फिजिकल डेवलपमेंट वो होगा, वो सबसे ज़्यादा रैपिड होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। जो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है बेसिकली उसका मीनिंग पूछा गया है, अभी डिस्कस किया था रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बैलेंसिंग द डुअलिटी ऑफ आवर नेचर। हमारे जो स्वभाव है उसके द्वैत को, जो डुअलिटी है हमारे बेसिकली, ठीक है, 2 चीज़ों में बैलेंस रहने की जो हमारी एबिलिटी होती है, डुअलिटी जो होती है बेसिकली हमारी, कि हमारा
टू वे ओरिएंटेशन हो सकता है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने की जो एबिलिटी है वो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है। या फिर एक्शन और अरेंजमेंट इन्वॉल्व टू पीपल हु बिहेव इन द सेम वे, या फिर कोई एक ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो दो पीपलों को अरेंज करना कि जो एक ही तरीके से काम करते हैं, वो होगी। इसके अलावा पूछा गया है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑनगोइंग डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर जो अनुभव जो हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन पर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानते हैं, रिमाइंड करते हैं कि रेसिप्रोकल इंटरवीविंग का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था। तो 1925 में जब जो भी गैसेल थे बेसिकली, उन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी 1925 में, थ्योरी का नाम था मैचुरेशनल डेवलपमेंट थ्योरी। मैचुरेशनल डेवलपमेंट थ्योरी, ये जो थ्योरी थी गैसेल ने दी थी 1925 में। परिपक्वता विकासात्मक सिद्धांत, तो इस थ्योरी में जो गैसेल थे बेसिकली, उन्होंने मेजर 3 पॉइंट्स दिए थे, और उन 3 मेजर पॉइंट्स में से उनका जो फर्स्ट पॉइंट जो था बेसिकली पॉइंट ए, वो क्या था, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, जिसके बारे में बात हो रही है। फिर दूसरा क्या था, सेल्फ रेगुलेशन, एंड जो थर्ड जो था वो था इंडिविजुअलिटी, जिसके बारे में बात की थी। और जो एक मेजर चीज़ उन्होंने बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फोकस था, सबसे ज़्यादा जो फोकस था। तो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग जब उन्होंने बताया था, तो कोई एक एग्जाम्पल के साथ में रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को समझाया था कि रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया था वो क्या था, हैंडेडनेस का। हैंडेडनेस, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी क्या होती है कि हमारी जो दो डिफरेंट अपोजिट एबिलिटीज़ हैं या टेंडेंसीज़ हैं, उनमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी टेंडेंसी होगी कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक समायोजन होना चाहिए। जैसे ही एक बैलेंस क्रिएट होगा, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे हम अपनी प्रेफरेंस सेट कर लेंगे कि हमें हमारी दोनों अपोजिट टेंडेंसीज़ जो हैं बेसिकली, उसमें से किसको हमें प्रेफर करना है, किसको ज़्यादा यूज़ में करना है, किसको कम करना है। जैसे हमारे दोनों ही राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं, वो स्टार्टिंग में अर्ली फेजेस में हम बात कर सकते हैं कि इन्फेंसी का जो पीरियड होता है, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें दोनों ही हैंड में कह सकते हैं सिमिलर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो दोनों ही जो सिमिलरली फंक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो लिखने का हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, ठीक है, या जितनी भी हम हैवी वर्क करते हैं, सारे जो हैं वो हमारे दोनों हैंड्स कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ओवर द ईयर्स जैसे जैसे हम डेवलप करके हमारी प्री स्कूल एज में आएंगे, जिसको हमने कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है, हमारी प्री चाइल्डहुड जो स्टेज है, उसमें हम अपनी प्रेफरेंस ऐड करने लगते हैं, और लेटर चाइल्डहुड की स्टेज तक आते आते हम अपनी प्रेफरेंस को कम्प्लीटली फिक्स कर चुके होते हैं कि हमें राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करना है या लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करना है। तो एक हैंडेडनेस का एग्जाम्पल देकर के उन्होंने रेसिप्रोकल इंटरवीविंग जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया था कि इसको हिंदी में भी रेसिप्रोकल इंटरवीविंग ही याद रखें, ये पारस्परिक अंतर संबंध से बेटर होगा, इसको रेसिप्रोकल इंटरवीविंग ही याद रखें आप। तो जो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है वो क्या है, जो बैलेंस करना है दो अलग अलग जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको। तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या बात कर रहा है कि बैलेंसिंग द ड्युअलिटी ऑफ आवर नेचर, हमारे नेचर की जो ड्युअलिटी है, इट मीन्स जो दो अलग अलग चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने का प्रोसेस। तो गैसेल ने मैचुरेशन की थ्योरी में रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को इसी वे में बताया था, ना कि ये कि कोई हम अरेंजमेंट के थ्रू जो दो पीपल सेम वे में बिहेव करें उनका अरेंजमेंट एक्शन, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई ऑनगोइंग एक्सपीरियंस को साथ में एडजस्टमेंट करने की, रिस्पॉन्ड करने की कोई एबिलिटी। तो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग को जो गैसेल थे उन्होंने मैचुरेशनल डेवलपमेंट थ्योरी कह सकते हैं कि जो परिपक्वता विकासात्मक सिद्धांत जो 1925 में उन्होंने दिया था, उसके 3 जो मुख्य बिंदु उन्होंने बताए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल जो इंटरवीविंग है वो दो अपोजिट टेंडेंसीज, एक दूसरे के विपरीत जो प्रवृत्तियां हैं उनमें बैलेंस, उनमें एक समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, और उसके बेसिस पर बाद में हम अपनी क्या होते हैं प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं। और इसका एग्जांपल उन्होंने हैंडेडनेस के साथ में दिया था कि दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड के साथ में सबसे पहले हम बैलेंस क्रिएट करेंगे, दोनों को इक्वल यूज़ करना सीखेंगे, और उसके बाद में अपनी प्रेफरेंस सेट करके एक का यूज़ ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी ह्यूमन पीपल हैं वो क्या है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन वो कम है। तो ये जो प्रेफरेंस सेट करने का एक कह सकते हैं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि बैलेंसिंग द ड्युअलिटी ऑफ आवर नेचर, हमारे स्वभाव के जो कह सकते हैं जो ड्युअलिटी है, जो दो चीज़ों के बारे में बात करता है, उसको जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, या जो जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर
कि रेसिप्रोकल इंटरवीविंग बेसिकली क्या करता है, हमारी जो नेचर है उसकी डुअलिटी, जो दो चीज़ें, जो हमारा नेचर अपोजिट टेंडेंसीज जो है, क्योंकि डुअलिटी से मीनिंग ही यहाँ पर किसका है, अपोजिट टेंडेंसीज का, कि जो हमारी कह सकते हैं कि अपोजिट टेंडेंसीज हैं, बिल्कुल ही विपरीत प्रवृत्तियाँ जो हैं, विपरीत प्रवृत्तियाँ, उनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो वो जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने समझाया था गैसेल ने, वो था रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें रेसिप्रोकल इंटरवीविंग करेक्ट आंसर था। अब जो क्वेश्चन है कि सेल्फ रेगुलेशन इन मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ ए गैसोल, तो सेल्फ जो रेगुलेशन जो पॉइंट जो मैचुरेशनल थ्योरी में एर्नोल्ड गैसेल ने दिया था, वो बेसिकली क्या था, उसके बारे में पूछा गया है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि कोई भी नवजात शिशु की अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता, कि कोई भी जो चाइल्ड होगा बेसिकली वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। द न्यूबॉर्न एबिलिटी टू रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर, एक नए बच्चे की, ठीक है, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की जो एबिलिटी है वो। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, अत्यधिक व्यक्तिगत कोई प्रक्रिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई पर्सन है वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन है। धीरे धीरे मोटर नियंत्रण का अधिकार, इट मीन्स जो भी इसकी मोटर कैपेसिटीज़ हैं उनकी लर्निंग और कंट्रोल। और स्पेसिफिक मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक स्किल, विशेष कौशल पर प्रवीणता, कोई स्पेसिफिक जो भी स्किल्स हैं उनमें क्या हो रही है, सुपीरियोरिटी हो रही है, कह सकते हैं कि एक्सीलेंस आ रही है, एक्सीलेंस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन जब हमने स्टडी किया था मैचुरेशन थ्योरी में, तो जो गैसेल ने क्या बताया था कि जो फर्स्ट मेन पॉइंट रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, सेकंड मेन पॉइंट वाज सेल्फ रेगुलेशन। उन्होंने कहा था कि जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है अपने आप को रेगुलेट करने की और कंट्रोल करने की। साथ में उन्होंने कहा था कि इवन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड हैव अ टेंडेंसी और कैपेबिलिटीज़, कि एक जो नया बच्चा होगा, बिल्कुल न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होगा, उसके अंदर भी कैपेबिलिटी होगी, उसके अंदर भी क्या होगा, एबिलिटी होगी कि वो अपने आप को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है अपना बिहेवियर। अब यहाँ पे बिहेवियर रेगुलेशन से मीनिंग था कि उसका जो भी टाइम होगा, ठीक है, जो भी उसका जो व्यवहार होगा, उससे मीनिंग है उसका ईटिंग पैटर्न जो है, उसका स्लीपिंग पैटर्न है, ठीक है, कि उसको कब जगना है, कब सोना है। तो ये उसकी जो प्रोसेसेस होंगे कि कब उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितनी देर जागना है, कि कब उसको भूख लगेगी, ठीक है, रात में ज़्यादा सोना है, दिन में ज़्यादा सोना है। तो ये जो प्रोसेस जो है बेसिकली ये पेरेंट्स नहीं डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स नहीं डिसाइड करते हैं, ये कौन, ये चाइल्ड खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन सा टाइम ऐसा है। क्योंकि जो बेसिकली जब चाइल्ड जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है वो 18 से 20 घंटे सोता है, सिर्फ 4 से 5 घंटे वो जागता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, बेसिकली उसका जो स्लीपिंग टाइम होता है उसमें जो चाइल्ड होता है उसका मेंटल प्रोसेसेस जो है, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट, जो मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, वो जो सोकर के जो बच्चा होता है इस स्टेज में, वो अपने माइंड को डेवलप करता है। तो जो उसका माइंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि कौन सा टाइम उसको अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल है, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा सेट करना है, तो ये जो फिक्स करता है वो एक चाइल्ड खुद करता है। और इस कॉन्सेप्ट को गैसेल ने अपनी मैचुरेशनल थ्योरी में बताया था और पॉइंट का नाम दिया था सेल्फ रेगुलेशन। और सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर स्पेसिफिकली किसको डिफाइन करते हुए कहा था, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड को, एक जो नवजात बच्चा होता है वो भी अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। और बिहेवियर के रेगुलेशन से मीनिंग था कि ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न का जो रेगुलेशन होगा उससे मीनिंग था कि जो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड बिहेवियर करता है उसको वो क्या खुद रेगुलेट करता है। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया था, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि यही जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन का दे रहा है कि जो भी एक न्यूबॉर्न जो चाइल्ड है वो क्या है, उसके पास एबिलिटी होती है अपना बिहेवियर रेगुलेट करने की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन। इट्स वेरी सिंपल, हम इतनी देर से स्टडी कर रहे हैं कि अर्नोल्ड गैसेल जो थे बेसिकली उन्होंने मैचुरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले मैचुरेशनल डेवलपमेंटल थ्योरी जो उन्होंने दी थी, मैचुरेशनल डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंटल थ्योरी, परिपक्वता विकासात्मक सिद्धांत,
ये जो दिया था किसने, अर्नोल्ड गैस्टल ने। जिसका हर्बर्ट ने डिफाइन करते हुए मैच्योरेशन को कहा था कि मैच्योरेशन क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें हमारी जो इनहेरिटेड एबिलिटीज़ हैं उनकी क्या हो रही है, अनफोल्डिंग हो रही है, उन एबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जो बिगी एंड हंट थे बेसिकली उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ एक अलग चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी जो बिगी एंड हंट थे उन्होंने ब्लूप्रिंट के बारे में बात की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी जो सेल्स होती हैं बेसिकली उनमें ब्लूप्रिंट की फॉर्म में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाई करते हैं, और बाद में अपने टाइम आने पर जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, अपना करेक्ट टाइम आने पर वो जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी थी या इस वे में ब्लूप्रिंट के वे में जो मैच्योरेशन को डिफाइन किया था वो बिगी एंड हंट ने किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो डेवलपमेंट का जो मैच्योरेशन का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अर्नोल्ड गैस्टल इन 1925, ठीक है। बिगी एंड हंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने ब्लूप्रिंट को डिस्कस किया था कि जो भी हमारे जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो ब्लूप्रिंट की फॉर्म में हमारी सेल्स में लाइक करते हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिगी एंड हंट का था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन है कि ग्रोथ बेसिकली क्या है। ग्रोथ इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टू इंटरनल है या इंटरनल टू एक्सटर्नल है। जब हमने ग्रोथ को डिस्कस किया था तो हमने बेसिकली क्या था कि जो ग्रोथ है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होगा, इंटरनल टू एक्सटर्नल होगा। और इंटरनल से मीनिंग था कि इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फिर उसके बाद में उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, एक्सटर्नल। तो ग्रोथ क्या है, इंटरनल टू एक्सटर्नल प्रोसेस है। इंटरनल ऑर्गन्स में हम रख सकते हैं कि जो भी हमारे कह सकते हैं कि हार्ट, ब्रेन, ठीक है, मसल्स, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे एक्सटर्नल में हम बात कर रहे हैं साइज की, शेप की, हाइट की, हाइट, वेट। तो ये जो डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है। तो जो ग्रोथ क्या है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो न अकेला एक्सटर्नल है, नो अकेला इंटरनल है, एक्सटर्नल से इंटरनल तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ होता है। तो ये हुआ ग्रोथ। ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस जो अंदर से बाहर की तरफ होता है, और क्या होता है, फिजिकली होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द ग्रोथ कि ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स में हो, चाहे वो एनाटॉमिकल टर्म्स में हो, ग्रोथ क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट। विकास में क्या नहीं है। तो विकास को जब हम डेवलपमेंट को जब हमने स्टडी किया था तो डेवलपमेंट एक चेंज का प्रोसेस है जो ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, सीक्वेंशियल है, उसमें सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्वालिटेटिव भी होगा, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होगा। मैंने कहा था कि ग्रोथ रेट वेरी कर सकती है लेकिन पैटर्न सबके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होगा, फिक्स होगा, गुणात्मक क्वालिटेटिव भी होगा। और डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि क्या चल रही है, लाइफ से लेकर के, बर्थ से लेकर के, बर्थ टू टिल द डेथ प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मृत्यु तक चलती है। लास्ट है कि डेवलपमेंट क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, अप्रत्याशित नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल होता है। स्टेजेस के बेसिस पर जो डेवलपमेंट है उसको क्या करना, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, बताया जा सकता है। प्रत्याशित कोई भी चीज़ है उसको बताया जा सकता है कि बेसिकली अच्छा ये जो स्टेज है उसमें ये एक्टिविटी होती है, कि जैसे जो लेटर चाइल्डहुड का स्टेज होता है उसमें ग्रुप फॉर्मेशन चिल्ड्रंस करने लग जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने लगते हैं, चीज़ें एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। एक कहते हैं कि शेम का जो कहते हैं जो बच्चों में होता है वो थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, एक इंडिविजुअलाइजेशन बच्चों के अंदर होने लगता है। तो वो एक लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। तो हर चाइल्ड के बारे में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये जनरली सभी बच्चों पर क्या होगा, पैटर्न जो पैटर्न जो होगा ये सब पर क्या होगा, सेमली कह सकते हैं एप्लीकेबल होगा हर चिल्ड्रन पर। लेकिन जो उनका जो कह सकते हैं रेट होगा, किसी में कोई चीज़ पहले डेवलप हो रही है, किसी में कोई चीज़ बाद में डेवलप हो रही है, तो ये वेरी कर सकता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्वालिटेटिव होगा एंड फिक्स्ड पैटर्न होंगे। तो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है वो क्या है, गलत है।
और यहाँ पर पूछा है कि इनमें से डेवलपमेंट क्या नहीं है, तो डेवलपमेंट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी शामिल नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैचुरेशनल डेवलपमेंटल थ्योरी हाईली एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ, परिपक्वता विकास सिद्धांत किसके महत्व पर अत्यधिक बल देता है? ऑर्गन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी हार्ट, डी मसल्स एंड बोन। जो मैचुरेशनल डेवलपमेंटल थ्योरी की जो बात हो रही है गैसेल ने दी थी, ठीक है, और इसके साथ में उन्होंने 3 मेन पॉइंट बताए थे, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ रेगुलेशन, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। जो इन्होंने क्या कहा था कि मैचुरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई थी साथ में कि डायरेक्शंस होती हैं डेवलपमेंट की, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, डेवलपमेंट फिक्स्ड पैटर्न पे होगा, रेट वेरी करेगी, ये भी मैचुरेशन की थ्योरी में गैसेल ने बताया था। और इसके साथ में गैसेल ने बताया था कि जो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बेसिकली है CNS, उन्होंने बेसिकली नर्वस सिस्टम पे फोकस किया था कि नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो पूरा तंत्रिका तंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंग तंत्र में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र में जो तंत्रिका तंत्र है वो नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम को 2 टाइप में पढ़ा था, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, PNS जिसको बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके 2 पार्ट क्या हैं, ब्रेन है, मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो ब्रेन होता है बेसिकली हमारे जितने भी कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती हैं, ब्रेन में होती हैं। और उनके जो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कमांड मिलते हैं, वो हमारे कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसके 2 टाइप के होते हैं, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। तो सेंसरी जो भी सेंसरी से पार्ट जो आएगा, ये शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे पास जब भी कोई नई एक्टिविटी होगी, कोई चीज़ होगी, वो सेंसेस से कहाँ जाएगी, सेंसेस के थ्रू आएगी, रिसीव होगी, और यहाँ से ब्रेन तक लेकर जाएगा। ब्रेन के पास में हम ब्रेन प्रोसेस करेगा कि अच्छा हुआ क्या है, उसके बाद में कमांड भेजेगा कि अगर हमारा कोई गर्म चीज़ से हाथ टच हो रहा है तो हमें हाथ पीछे खींचना है। तो ये ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये जो गर्म चीज़ जो हमारे सामने रखी है, आग हमारे फायर हमारे सामने है, वो क्या है, डेंजर है। तो ब्रेन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड वापस इस चीज़ को जो मैसेज जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा ब्रेन से कि ये डेंजर है और अपना हैंड हमें क्या करना है, बैक लेना है, पीछे खींचना है। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी मोटर के पास में, जो हमारी मोटर मसल्स होती हैं, और मोटर मसल्स एक्टिविटीज़ करेंगी और हैंड क्या हो जाएगा, बैक साइड में पीछे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ बेसिकली किसमें, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो किसके पार्ट है, नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो इस पर उन्होंने हाईली एम्फेसाइज देते हुए जो गैसेल थे उन्होंने कहा था कि जो मैचुरेशन का प्रोसेस होगा उसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो हाईली एम्फेसिस था वो किस पे था, नर्वस सिस्टम पे था, और नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ना कि पूरा ऑर्गन सिस्टम पे या हार्ट पे या मसल्स या बोन पे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 15 क्वेश्चन है कि जो परिपक्वता परक सिद्धांत जो कि किसने, एर्नोल्ड गैसेल ने दिया था, उसको जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के महत्व पर अत्यधिक बल देता है। इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़ कॉमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।